हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये सभी क्वेश्चन एंडोक्राइन चैप्टर से रिलेटेड हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन ऑप्शनल हैं और ये 10th 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के लिए यूज़फुल हैं। इसमें से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन 100% फंस जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन जो है वो ग्लैंड नहीं है। ठीक है, इसमें दिया गया है जो फर्स्ट है अधिवृक्क, सेकंड बी नंबर पित्ताशय, सी पीयूष और डी यकृत। तो इसमें से जो तीन है फर्स्ट ए सी और डी, ये तीन दिए गए हैं, ये तीनों ग्रंथि होते हैं। जो पित्ताशय है गाल ब्लैडर, ये क्या है, ग्रंथि नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी गई है वो सबसे बड़ी है, वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो ये हम सबको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, यकृत, लिवर। क्या होती है, लिवर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। तो सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी गई है, जो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो होती है पीयूष ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा हॉर्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसमें पूछा गया है कि निम्न जो कुछ ग्लैंड दी गई हैं, कुछ ऑर्गन दिए गए हैं, ठीक है, या हार्मोन्स दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन्स, जो हार्मोन्स दिए गए हैं, कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकेंड है कैल्सिटोनिन, थर्ड है ट्राई आइडो थायरोनिन एंड फोर्थ डी है थायोसिन। ओके, तो कौन सा यहाँ पर लिखा है, याद रखना क्या लिखा है, नहीं। ठीक है, याद रखना, तो नहीं, तो कौन सा है, थायोसिन। थायोसिन जो है, ये थायोसिन, सॉरी, थायोसिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, वैसोप्रेसिन होता है। ओके, ये सोटेस्टेरोन जो हार्मोन्स है, ठीक है, ये जो है ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है। ठीक है, याद रखना कौन सा है।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है। यहाँ पर दिया गया है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, वो कौन सी ग्रंथि है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ये जो ग्रंथि है वो होती है अग्नाशय, मीन्स पैंक्रियाज। क्या होती है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है ये एंजाइम भी सिक्रीट करती है और हार्मोन्स भी करती है। क्या करती है? एंजाइम हार्मोन्स दोनों का ही सिक्रीशन करती है। ठीक है, इसीलिए जो पैंक्रियाज है मीन्स अग्नाशय है, ठीक है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। याद रखना, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो पैंक्रियाज क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का ही सिक्रीशन करती है, तो पैंक्रियाज क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है? ठीक है, तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है जो मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है। ओके, तो ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए जो अनिवार्य हार्मोन्स है वो कौन सा है? इंसुलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स है? इंसुलिन। ये कोशिकाओं के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन्स है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसे कौन सा हार्मोन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हम एक इंजेक्शन लेते हैं, वो इंजेक्शन इंसुलिन के होते हैं। किसके होते हैं? इंसुलिन, जो कि वो हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन्स। ठीक है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, शुगर लेवल जब बढ़ जाता है उसे डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसे कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन के हार्मोन्स लेते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन्स है उसका हम इंजेक्शन लेते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन्स है? इंसुलिन है। ठीक है, और ये इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। किससे होता है? पैंक्रियाज से। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अग्नाशय की मतलब पैंक्रियाज की वे कौन सी सेल्स हैं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन सेल्स को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखा ही था कि लैंगरहैंस की जो आइसोलेट हैं, दीप्तिकाएं हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो वो कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में। कहाँ पर होती है? अग्नाशय, पैंक्रियाज में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को भी नियमित करता है? इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ठीक है, तो इसमें जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? पराबुट हार्मोन्स। ठीक है, कौन सा है? पराबुट हार्मोन्स जो है ये क्या करता है? विनियमित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथ से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे क्या करते हैं कि स्तन ग्रंथ से निकलने वाले पहले मिल्क हैं या जो स्राव निकलता है उसे मिल्क ही कहेंगे, जिसमें कोलेस्ट्रम होता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रम होता है, वो उस बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को क्या प्रदान करता है? विकास के लिए, फर्स्ट है विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, विकास के लिए पोषण, निद्रा। इनमें से क्या है? ठीक है, तो 13 है, तो 13 का आंसर होगा
बी। कौन सा होगा? बी आंसर। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस पावर क्या कहेंगे इसे? डिसीज रेजिस्टेंस पावर मीन्स रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो प्रदान करता है। कौन? कोलेस्ट्रम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन जो है इसमें कथन दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला जो कथन है, थायराइड ग्रंथि को एड्रेनालिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो थायराइड जो ग्लैंड है उसे एड्रेनालिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट है, आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंट हो जाता है। क्या हो जाता है? गलगंट। गलगंट का मतलब होता है जो गला सूज जाता है, जैसे हम ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंट को हम ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर कहेंगे गलगंट को जो गला सूज जाता है उसे ग्वाइटर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है कि आयोडीन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। तो आयोडीन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल स्तर को बिल्कुल, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। हाँ, 3 ही दिए गए हैं, तो इसमें पहले टिक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, उसके अनुसार आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, टिक करते हैं। जो फर्स्ट है, थायराइड ग्रंथि को एड्रेनालिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नो, बिल्कुल गलत। ठीक है, सेकेंड है, आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंट होता है। बिल्कुल सही है। जो आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो ह्यूमन में क्या होता है? ग्वाइटर डिसीज होती है। बिल्कुल सही है। थर्ड है, आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। बिल्कुल गलत है। आयोडीन जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है। तो इसका जो है वो आंसर जो है वो कौन सा है? सेकेंड। देखते हैं, इसमें दिया गया है, हाँ, केवल सेकेंड। कौन सा है? केवल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं, हाइपोथैलेमस और प्लिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? ओके, तो इसमें जो है देखते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ये शुगर लेवल कंट्रोल करता है। क्या करता है? शुगर लेवल को। और ये इंसुलिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? लैंगरहैंस की दीप्तिकाओं के थ्रू। और ये लैंगरहैंस की जो दीप्तिकाएं हैं ये प्रेजेंट होती हैं किसमें? पैंक्रियाज में। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं किसमें? पैंक्रियाज में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं। ओके, मीन्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसमें दिया गया कि मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी है? तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि मास्टर ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि ये बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो जब कंट्रोल करती है तो इसीलिए क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड कहेंगे। इसके अलावा और भी याद रखना कि इस ग्लैंड को हम बैंड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बैंड मास्टर ग्लैंड भी कहेंगे। ठीक है, बैंड मास्टर ग्लैंड भी कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं? ठीक है, तो गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं? वो कौन सा हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। कौन सा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हार्मोन्स अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। जो हार्मोन्स या फिर एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं उन ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो 18 का आंसर है
ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड है, क्योंकि ये ग्लैंड क्या करती हैं, हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ये ऊपर भी हम देख चुके, क्वेश्चन आया था, तो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड। पीयूष ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहेंगे, ये भी याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन है, इसमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा हार्मोन्स जो है वो आयोडीन युक्त है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। तो फर्स्ट कौन सा है? इंसुलिन दिया गया है, सेकंड थायरॉक्सिन दिया गया है, थर्ड एड्रेनलिन दिया गया है, फोर्थ टेस्टोस्टेरोन दिया गया है। तो हमें ये बताना है इनमें से देख करके कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 का आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो, इंसुलिन, अब इंसुलिन तो भाई पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, इसमें आयोडीन कहाँ से आया? ओके, एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन है ये एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसमें भी आयोडीन नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस, किससे? टेस्टिस, टेस्टिस से सिक्रीट होता है, तो इसमें भी आयोडीन नहीं होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, कौन सा हार्मोन से? थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, किससे होता है? थायराइड ग्लैंड से। और ये थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में प्रेजेंट होती है, गर्दन में पाई जाती है, और जो ग्वाइटर डिसीज़ को कंट्रोल करती है, कौन सी डिसीज़ को? ग्वाइटर डिसीज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगी थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है, नेक में पाई जाती है, कहेंगे। उससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो बताएंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स कौन सी डिसीज़ को कंट्रोल करता है? तो बताएंगे ग्वाइटर डिसीज़ को कंट्रोल करता है, किसे करता है? ग्वाइटर डिसीज़ को, ठीक है। और ये हार्मोन्स बॉडी से तभी सिक्रीट होगा जब इससे आयोडीन मिलेगी, क्या मिलेगी? आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखो, अभी जैसे कि बताया था कि जो बॉडी में या ह्यूमन है उनमें थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर, ग्वाइटर, ठीक है। तो ग्वाइटर, इसमें ये घेंगा, ठीक है, इसे हिंदी में ग्वाइटर क्या कहेंगे? घेंगा कहेंगे, तो घेंगा रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है, मीन्स थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसे कौन स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन्स है ऐसा, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है? तो वो कौन सा है? TSH, कौन सा हार्मोन्स है? TSH, ठीक है, TSH हार्मोन्स है। इसे, इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TSS। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन्स कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसे प्रेम या आलिंगन का हार्मोन्स कहा जाता है? तो 23 का आंसर है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज, क्या होता है ये? डायबिटीज। ओके, डायबिटीज, तो डायबिटीज जो हार्मोन्स है, ठीक है, इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है हम ये भी कह सकते हैं, या फिर डायबिटीज जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आपको आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो है पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लांट से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर है डहलिया की जड़ों से। किससे प्राप्त किया जाता है? डहलिया की जड़ों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन
अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन्स है जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? 26। तो बताइए कौन सा हार्मोन्स है? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड है सिक्रीटिन, थर्ड है रेनिन, फोर्थ है पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन। तो 26 जो है इसका आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, सिक्रीटिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है? जो स्त्रियां हैं उनमें रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है? तो 27 इसका आंसर होगा तुम्हारा सी। कौन सा है? सी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है। जब इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, तब उस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो ये हार्मोन्स है कौन सा? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन्स है, ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के टॉप पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? किडनी के टॉप पर प्रेजेंट होती है। तो ये हार्मोन्स को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका आंसर होगा सी, प्रोजेस्टेरॉन। क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो टोटल क्वेश्चन ये 29 क्वेश्चन थे जिनके आंसर बताए गए हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन बायो का प्रॉब्लम है, पूछना है, तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स।